वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस एजुकेशनल चैनल में। आज के लेक्चर वीडियो में हम टाइप 29 देखेंगे। उससे पहले इन्फॉर्मेशन जिस बुक के द्वारा आपको बताया जा रहा है इसको आप ज़रूर ख़रीदें। आप इसको 10 से 15 दिन में ही पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और 60% स्कोर एग्ज़ाम में ला सकते हैं। बिल्कुल सही, ये कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आप 10 से 15 दिन में मैथ में बहुत अच्छा वाइप अप कर सकते हैं। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है आपके दिमाग के लिए। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम में कर पाओगे। और दूसरा सबसे अच्छा बात है कि इस बुक का सॉल्यूशन भी मौजूद है प्रत्येक टाइप का। तो इस बुक को ज़रूर ख़रीदें। इसको ख़रीदने के लिए और हमसे हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर विजिट करें। प्रश्न है, शर्मा जी अपनी मासिक आमदनी का 50% खाने पर, शेष का 20% कपड़ों पर एवं शेष का 25% दान करते हैं। यदि उनके पास अब भी 4200 रुपया शेष बचे हो तो शर्मा जी के मासिक वेतन को ज्ञात करें। यहाँ तक तो सिंपली प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में और कितने प्रश्न हो सकते हैं। पूछ सकता है कि शर्मा जी ने मासिक आमदनी का कितना प्रतिशत कपड़ों पर खर्च किया, कितना प्रतिशत दान किया, शेष कितना प्रतिशत बचाया, ये ज्ञात करें। और राशि कितना खर्च किया प्रतिशत में पूछ सकता है, कितना खर्च किया ये अमाउंट में भी पूछ सकता है। तो हम लोगों को तो पता है अमाउंट है नहीं, तो दो टर्म आ गया यहाँ शेष का। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 5000 रुपया, तो कुल पैसा का 20% हमने भोजन पे खर्च कर दिया। तो ये कुल पैसा था कितना, हम लोग जानते हैं 100%, और 20% किस पे खर्च कर दिया, भोजन पे। तो अब ये पैसा बचा कितना, 80। लेकिन होता अगर प्रश्न कि कुल अमाउंट का 20% भोजन पर और 30% वाहन पर, शेष उसकी कोई बात नहीं है। तो यानी 5000 100% है, तो इसमें से 30%, ठीक है, 20% भोजन पे, 30% वाहन पे, तो अब ये 50% बचता। लेकिन अगर शेष का बोले तो अब 100% का हम 50% नहीं लेंगे, 20% नहीं लेंगे। अब बोले कि 20% भोजन पे खर्च कर दिया और शेष का 30% वाहन पे, तो 80 का 30% कितना हो जाएगा, 8 या 24। तो एक्चुअल में 30% नहीं होगा, ये कुल का 24% के बराबर होगा। तो शेष वाले में इस बात को समझना है, ठीक है। हम मानते हैं क्या, पहले उसके पास जो पैसा था 100% था और 50% खर्च कर दिया, तो अब बचा कितना, 50%। और शेष का, शेष बचा यही खर्च हुआ ये, और हमने घटाया तो शेष बच गया। अब शेष का 20%, तो 50 का 20% कितना होगा, 50 का 20/100, दो बार में कितना होगा, 10। तो 20% खर्च किया, लेकिन ये वास्तव में कितना है, 10। और कपड़ों पर एवं अब ये बच कितना गया, 40%, एवं शेष का 25%। 40 का 25% कितना हो जाएगा, 10। 25% दान करता है, तब अब उसके पास 4200 रुपया बचा हुआ। तो हम देखते हैं 50% खर्च कर दिया इसने, फिर 10% खर्च कर दिया जो कि 20% था शेष का, फिर शेष का 25% जो कुल का 10% के बराबर था। टोटल इसने 70% राशि क्या कर दी, खर्च कर दी। तो बचा कितना परसेंट, 30%। और 30% ही कितना के बराबर है, 4200 रुपये के बराबर है, राइट। तो कुल धन मानते हैं हम x, और x का 30% यानी 30/100 बराबर हो गया 4200। तो x बराबर क्या हो जाएगा, कुल धन बराबर 4200 गुने 100 में 30, एक जीरो से एक जीरो, 140 बार, यानी इसकी जो आमदनी है वो हो गई 14000 रुपया, ठीक है। एक तो प्रश्न ये हो गया, कुल का कितना दान पे खर्च किया, कुल का कितना कपड़ों पर खर्च किया, उसका आंसर आ गया। अगर रुपया में पूछता कि भोजन पे कितना रुपया खर्च किया, तो 7000 रुपया। कितना प्रतिशत कपड़ों पे खर्च किया, तो 1400 रुपया। कितना रुपया दान किया, तो 1400 रुपया। शेष बचाइए। तो जैसा भी प्रश्न हो आप उसको बना सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि कुल का 20% पूछा कि शेष का, तो अगर कुल का पूछता तो 100 का हम 20 ही लेते, लेकिन शेष का पूछा तो जितना खर्च पहले किया उसके बाद जितना बचा उसका 20%। अब जैसे 100 था, 100 में से 50 गया तो बचा 50, तो शेष का, तो 50 का 20%। अब 50 का 20% 10 हुआ, तो शेष बचा कितना, 50 - 10
50 का 20% 10 के बराबर होता है, तो 50 माइनस 10 तो बचा कितना 40। अब 40 का 25% कितना हुआ, 40 का 25% 10 घटा लेंगे तो बचा 30%, और वही 30% 4200 के बराबर था। राइट, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं शेष वाले शब्द को ध्यान में रखते हुए। तो आशा करता हूँ कि आपको यह टाइप समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ हमें ढेर सारा लाइक करें, हमें बहुत प्रमोट करें, अपने सभी ग्रुपों में हमें शेयर करें। आपकी कोई भी सुझाव, शिकायत, कोई भी क्वेश्चन हो या तैयारी को लेकर के कोई सी भी बात हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बता सकते हैं। अनंत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।